डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो डेंसिटी पर डिपेंड होंगे, जिनमें डेंसिटी हमें गिवन होगी और हम मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो की हमारी जो शुरुआत होती है बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से होती है। देखिए, 2.46 ग्राम sodium hydroxide is dissolved in 100 ml solution. If molecular mass of sodium hydroxide is 40 gram per mole, then determine the molarity of solution. तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आप ये ज़रूर देखें कि हमको फाइंड क्या करना है। तो आंसर आता है मोलरिटी। ये देखिए, अब आपको जब मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी का फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। अब देखिए, M ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, WB क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। ठीक, और यहाँ जो वॉल्यूम है ये मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 लिया है। अगर आप यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है, वैसे तो आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो ट्रेस अमाउंट में होता है, यानी उसकी क्वांटिटी कम होती है ना, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोलरिटी में सॉल्यूट ही होगा। देखिए फार्मूले में तो सॉल्वेंट का तो कोई काम ही नहीं है। और जो सॉल्यूट अगर है तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो ग्राम में ही होगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 2.46 ग्राम ये WB है। ठीक, चलो रख देते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर 2.46। आपको पता है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको गिवन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का MB यानी कि जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये देखिए 40 ग्राम पर मोल गिवन है। अब इनटू 1000 आप कर चुके हैं, और यहाँ देखिए वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में गिवन होता है, तो यहाँ मिलीलीटर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम की जगह पर 100 लिख देंगे। ठीक, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे डियर, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? जब इसको यहाँ से आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो देखिए ये आ सकता है 61 पॉइंट, है ना, 5 इंटू 10⁻⁻²। ये सपोज आंसर आया। अब देखते जाइए कि 61.5 इंटू 10⁻²। अब बिकॉज हम निकाल कर रहे थे मोलरिटी तो लास्ट में M लिख दीजिए। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। जब कभी भी स्टूडेंट को, है ना, ये आंसर आता है बाय द वे, लेकिन बुक में कुछ और गिवन होता है ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न की एक स्थिति जो है क्रिएट हो जाती है ना। बुक में आंसर आता है ये 0.615 कैपिटल M, तो बच्चा जो है स्टूडेंट डर जाता है कि यार ये हमने तो ये निकाला था, बुक में तो ये दिया है ना, तो सोचने लगता है शायद ये गलत है, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाता ना। अब देखिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेरी ओल्ड ट्रिक है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेहतरीन ट्रिक है ये। ट्रिक कुछ इस तरह से है, राम नारायण पाइप दे। एक बार फिर से, राम नारायण पाइप दे। ये देखिए, इसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे? राम नारायण पाइप दे। देखिए इसका मतलब होता है कि राइट साइड की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो नेगेटिव पावर जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन पॉजिटिव पावर जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये ट्रिक स्पेशली पॉइंट के मूवमेंट करने पर है, कि पॉइंट को आप राइट साइड मूव कर रहे हो कि पॉइंट को आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो। तो ये जो ट्रिक है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पॉइंट को अगर आप राइट साइड की तरफ मूव कराते हो तो नेगेटिव पावर जो है हमेशा उसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
लेकिन पॉजिटिव पावर क्या होगी उसकी, हमेशा डिक्रीज होगी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। देखें यहाँ पर, ये मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर 61.57 इंटू 10⁻³ सपोज ये एक क्वेश्चन का आंसर है, सपोज, ठीक। अब इस पॉइंट को अगर मैं एक डिजिट के बाद ले जाता हूँ, देखिए कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, इस तरफ। अगर मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड, है ना। तो राइट साइड की तरफ अगर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज। तो देखिए पॉइंट को अगर मैं 5 के बाद लाता हूँ, ये ले आया, तो -3 की जगह क्या हो जाएगा डियर, ये -4 हो जाएगा। क्लियर, यस। अब एक काम करते हैं, आगे क्या लिखा है इसने, पॉजिटिव पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर से हमने इस क्वेश्चन को ले लिया, ये देखिए यहाँ पर 61.57 इंटू 10⁻³ ये पॉजिटिव में रखा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद ले जाता हूँ, ये इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, देखिए तो पॉजिटिव पावर क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी, ठीक। तो यहाँ आपको सिर्फ इतनी सी बात समझना है कि पॉइंट को अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करते जाओगे तो पॉजिटिव पावर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो कि पॉइंट को अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करते जाओगे तो नेगेटिव पावर क्या होती जाएगी, ये इंक्रीज होती जाएगी। -3 अगर स्टार्टिंग में है तो -4 -5 -6 ऐसे होती जाएगी। अब देखिए इस ट्रिक का एक और पॉइंट कि ये तो राइट साइड की तरफ है, अगर आपको लेफ्ट साइड की तरफ जाना हो तो जस्ट इस ट्रिक का उल्टा कर दो। कैसे, आपको पता है राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, तो लेफ्ट साइड जाने पर क्या होगा, है ना, नेगेटिव पावर क्या होगी डियर, डिक्रीज होगी। और जो पॉजिटिव पावर पहले डिक्रीज हो रही थी अब वो क्या होगी, लेफ्ट साइड जाने पर इंक्रीज होगी, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो शुरू में लिया। अब इस पॉइंट को ये देखिए मैं एक डिजिट इस तरफ लेके जाता हूँ, कहाँ पर, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, ये ले आया। तो देखिए जो पहले -3 पावर थी अब क्या हो गई डियर, -2 हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को और इधर ले जाता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं और इधर ले जाता हूँ तो एक पावर और कम हो जाएगी माइनस की, क्या बचेगा, -1। तो ये इसका आप एक्यूरेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो पॉजिटिव पावर की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट को मैं अब लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करूँगा, ठीक है। तो पॉइंट को अगर मैं 1 से पहले लाता हूँ, ये लेकर आया, तो अब पॉजिटिव में पावर क्या होगी डियर, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए फिर एक पॉइंट को मैं इस तरफ और ले आता हूँ 6 से पहले, तो देखिए अब 5 हो गई। तो आप सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो राम नारायण पाइप दे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉइंट को जब हम मूव कराते हैं लेफ़्ट साइड या राइट साइड तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी शायद वही बात थी, क्या कि देखिए 61.5 इंटू 10⁻², ठीक है। अब देखिए मुझे ये -2 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैं पॉइंट को 2 डिजिट 1 दैट इज़ 2 ये देखिए इधर ले आया, ठीक है। तो जो नेगेटिव पावर क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो यही है राम नारायण पाइप दे, है ना, उस ट्रिक का एडवांटेज, ठीक। तो आई होप ये इतना आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं और क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in the laboratory is 68% by mass in aqueous solution. What should be molarity of such sample of acid if density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर और मोलर मास है इसका कितना, 63 ग्राम पर मोल, ठीक है, किसका, नाइट्रिक एसिड का। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो आपको पता है इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या डिटरमाइन करना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला तो आप लिख लो, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे, जरा ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। कैसे, सुनिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई परसेंट दिया जाता है, जैसे यहाँ 68% बाय मास दिया है, तो आप क्या करेंगे, देखिए उस परसेंट को इस तरह से लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं इस परसेंट, ये 68% है, तो आप क्या करेंगे, सुनो, परसेंट हटाओ 100 लाओ। तो आपने क्या किया, उस परसेंट को हटा दिया और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया,
देखते जाना आपने। अब देखिए आगे क्या लिखा था, बाय मास। बाय मास का मतलब होता है ग्राम, तो आप दोनों तरफ जी जी लिख लो, यानी जी यानी कि ग्राम ग्राम लिख लो। आपको पता है ये क्या होता है, ऊपर ये सॉल्यूट होता है और नीचे क्या होता है डियर, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 68 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक, अब एक बात और सुनिए, ये तो खैर हम यूज़ करेंगे ही। दूसरी बात आप ये देखिए कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपको वो डेंसिटी देता है तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = m/v होता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी वो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी देता है, ठीक है, तो मास और वॉल्यूम में कोई एक चीज़ ज़रूर गिवन होती है जो उस क्वेश्चन में क्या रहती है, हिडन रहती है, यानी छिपी हुई रहती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 1.504, तो चलो लिख देता हूँ मैं 1.504। अब देखिए मास और वॉल्यूम में मैंने बोला था आपको कोई एक चीज़ क्या रहती है, हिडन रहती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखिए, तो क्या है ये 100 ग्राम सॉल्यूशन, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द कैपिटल M, यू कैन पुट देयर, आप यहाँ रख दीजिए। ये आया देखो 100 ग्राम आपने रख दिया। ठीक है, आपको पता है डेंसिटी किस में थी डियर, ये थी ग्राम पर मिलीलीटर में। अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो कोई बात नहीं, आप भी को इधर लिख लीजिए, ये देखिए, और यहाँ हो जाएगा 100 ग्राम, इसके अपॉन में आएगा 1.504, ये ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए ग्राम से ग्राम अगर कैंसिल हो जाता है तो ये जो पर मिलीलीटर है ऊपर जाएगा तो किस में आएगा, मिलीलीटर में। और जब आप 100 में 1.504 का डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 66.4, अप्रॉक्सीमेटली 66.4, ये इसका वॉल्यूम आएगा जो किस में आएगा, मिलीलीटर में। अब देखिए, अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, WB/1000/V। अब देखो आपको यहाँ पर क्लियर है कि WB क्या है, ये देखिए ऊपर 68 ग्राम, तो यू कैन यूज़ 68। मोलर मास भी आप जानते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 63 ग्राम पर मोल, आप 63 रख दीजिए। यहाँ 1000 है और वॉल्यूम आप निकाल चुके हैं 66.4, ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 66.4। ठीक, अब देखिए जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16.2, है ना। ये देखो इसका आंसर आ जाएगा, ये किस में आएगा, कैपिटल M में। तो आई होप ये आपको समझ आया है। ठीक, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं डियर कि उसके अंदर मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी तीनों फाइंड हो जाएं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसमें तीनों फाइंड हो जाएं। ठीक डियर, चलिए देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको मैं पहले रीड करूंगा आपके लिए। अ कमर्शियल सैंपल of H2SO4 contains 49% by mass. Find its molarity, normality and molality. If its density is given 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको मोलारिटी भी फाइंड करना है, ये देखिए नॉर्मेलिटी भी फाइंड करना है एंड मोलालिटी भी फाइंड करना है, यानी कि इन तीनों को आपको फाइंड करना है। चलिए जिस तरह से हमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलरली वही क्वेश्चन, बिल्कुल उसी स्टाइल से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने तरीका बताया था आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको परसेंट देते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उसको लिख लो, ये 49% आपने लिख लिया। ठीक, अब मैंने क्या बताया था आपको, परसेंट हटाओ 100 लाओ, तो आप क्या करेंगे, अपने परसेंट हटा दिए, ये 49 यहाँ लिखा और यहाँ पर क्या आ गया 100। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, बाय मास, मास का मतलब होता है जी, यानी जी कर दो। ठीक है, ऊपर ये जो 49 ग्राम है ये सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो 100 ग्राम है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डेंसिटी देता है तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, D = m/v। ठीक है,
अब आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 100 है और डेंसिटी आपके पास है 1.5, तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप यहाँ लिखेंगे V, यहाँ लिखेंगे m/d। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना डियर 100 और यहाँ पर वो डेंसिटी कितनी है 1.5 है ना। आपको पता है 100 ग्राम था और डेंसिटी 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर थी। ग्राम से ग्राम कैंसिल, जब सॉल्व करोगे डियर तो यहाँ पर आएगा 66.6 मिलीलीटर। तो ये जो 66.6 मिलीलीटर है ये इसका डियर क्या है वॉल्यूम। अब देखिए आपको मोलरिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इस बात को ज़रा सोचें कि WB क्या है 49, आप यहाँ पर 49 रख दीजिए। आपको पता है H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, आप 98 रख दीजिए। ये 1000 आ गया यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 66.6 रख दिया। जब इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे डियर तो इसका आंसर आएगा 7.5। ये देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं। तो देखो क्वांटिटी WB यानी वही 49, तो यू कैन राइट हियर 49। अब डियर एक बात का ध्यान रखिए, H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 होता है, ठीक, लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 49 होता है। तो आपको यहाँ 49 यूज़ करना है, ठीक है, इंटू 1000। वॉल्यूम कितना डियर इसका, ये देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम है 66.6, तो आप यहाँ लिख दीजिए 66.6। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 15N। ये देखिए यानी ये भी आ गया। इससे पहले हमारी मोलरिटी आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डियर मोलैलिटी। तो मैं मोलैलिटी को फाइंड करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा डियर कि जब भी आप मोलैलिटी को फाइंड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें डेंसिटी यूज़ नहीं होती, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों यूज़ नहीं होती है, तो आपको एक बात पता है, इसका एक फार्मूला होता है, लिसन हियर। ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। यानी आप जब भी मोलैलिटी को फाइंड करते हैं डियर तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल दिमाग में रखिए आप, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना है डियर 100, तो आप 100 लिख दीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको फाइंड करना है, आप यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, अरे भाई ये देखो ना, ये क्या है 49, ये मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस 49 51। तो चाहता तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग मेथड। आप सबसे पहले ये लिखें और फिर उसको सॉल्व करें। तो यहाँ हो जाएगा डियर कितना 49। अब 49 को यहाँ सेपरेट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इक्वल टू 100 माइनस 49 एंड यू विल गेट हियर 51। ये 51 आ गया। अब डियर आपके पास फार्मूला है मोलरिटी का, ये देखिए स्मॉल m इक्वल टू WP अपॉन m इंटू 1000 अपॉन WL। यू कैन पुट देयर, देखिए WP कितना रखेंगे डियर आप 49, मोलर मास कितना रखेंगे आप 98, यहाँ कितना आएगा 1000, W1 कितना है 51। जब इसको सॉल्व करेंगे डियर तो पूरी तरह से इसका आंसर आएगा 9.8 स्मॉल m, ठीक डियर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए न्यूमेरिकल जो होते हैं ये प्रैक्टिस से ही आते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है। तो डियर जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना अपने आप को आप है ना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो न्यूमेरिकल तो करना ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू।